द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मणिपुर में हो रही लगातार हिंसा क्या एक प्लानिंग के तहत हो रही है? क्या यह बड़ी साजिश है? ब्रिटेन की संसद में इसको लेकर सनसनीखेज आरोप लगे हैं और खुलासा कह सकते हैं कि खुलासा किया गया है कि यह सब धर्म के आधार पर जानबूझकर पूरी तरीके से प्लान करके हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। अपने स्क्रीन पर देखिए, न्यूज 24 ने एक ट्वीट किया है। जो ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ब्रिटिश सांसद हैं फियोना ब्रूस। इन्होंने बहुत गंभीर आरोप भारत की सरकार पर और मणिपुर के मुख्यमंत्री पर लगा दिए हैं कि मणिपुर में जो लगातार हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये सब कुछ किसी प्लानिंग के तहत ही किया जा रहा है। न्यूज 24 ने लिखा है, यह सब प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और धर्म इन हमलों में बड़ा फैक्टर है। मणिपुर हिंसा पर ब्रिटिश सांसद फियोना ब्रूस ने कहा है, यानी कि यह सब कुछ सुनियोजित है। हैरानी होती है कि हमारे देश में इसको लेकर सवाल जो उठाए गए हैं, उसमें अब ब्रिटिश सांसद भी बल देते नजर आ रहे हैं। कारण यही है कि इतने दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी खामोश बैठे रहे, मणिपुर में हिंसा होती रही, ना तो वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए सामने आए, ना ही मणिपुर के हिंसा को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाते नजर आए। जब तक यह वायरल वीडियो सामने नहीं आ गया, तो लोगों ने देख नहीं लिया, तब तक ना तो प्रधानमंत्री एक शब्द बोले, ना ही मणिपुर के पुलिस प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई कर रखी थी। तो क्या इसे जानबूझकर होने दिया जा रहा था? और जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में कस के फटकार लगाई है सरकारों को, तब जाकर इसमें गिरफ्तारी शुरू हुई। तो क्या इंतजार किया जा रहा था, या फिर यह वीडियो अगर सामने नहीं आता तो कोई कार्रवाई की ही नहीं जाती? बड़ा सवाल है। और अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब ऐसे मामले की चर्चा हो रही है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। भारत में कौन सी साजिश चल रही है, इसको लेकर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होना बहुत बड़ी बात है। इस मामले में दैनिक भास्कर ने भी खबर प्रकाशित की है और जानकारी दी है कि कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं और कैसे मणिपुर में इस तरीके से साजिश रची जा रही है, प्लानिंग के तहत हिंसा कराए जा रहे हैं। क्या मकसद है? दैनिक भास्कर ने जो खबर प्रकाशित की है, जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। इसमें कहा गया है, इंग्लैंड की संसद में उठा मणिपुर का मुद्दा। सांसद ने कहा, हिंसा में चर्च भी जलाए जा रहे, 100 से ज्यादा लोग मरे हैं, इंग्लैंड के चर्च से मांगी मदद। क्योंकि जो ब्रिटिश सांसद फियोना ब्रूस हैं, वो धार्मिक आजादी के मामले पर स्पेशल राजदूत भी हैं और उन्होंने ऐसी आशंका जाहिर कर दी है, गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि मणिपुर में सब कुछ प्लान के तहत हो रहा है। और इस दौरान उन्होंने बीबीसी पर भी आरोप लगाए हैं कि मणिपुर हिंसा की कवरेज बीबीसी ठीक से नहीं कर रहा है, जबकि बीबीसी के बारे में दुनिया को पता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से इन्हें कितनी फंडिंग मिलती है, ब्रिटेन की जो इंग्लैंड की सरकार है वो कितनी मदद करती है। इसके बावजूद भी बीबीसी ने भारत में सही से काम क्यों नहीं किया? क्या वाकई में भारत में जो बीबीसी पर कार्रवाई हुई, रेड किया गया, या फिर बीबीसी में जो गड़बड़ियां पाई गई टैक्स को लेकर के, इन सब मामलों को लेकर ही बीबीसी भारत में कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कहा गया है। मणिपुर में दो समुदायों के बीच 3 मई को शुरू हुई हिंसा अब भी जारी है। इस बीच ये मुद्दा ब्रिटेन की संसद में भी उठाया गया है। ब्रिटेन में धार्मिक आजादी से जुड़े मामलों की स्पेशल राजदूत और सांसद फियोना ब्रूस ने गुरुवार को बीबीसी पर मणिपुर हिंसा की ठीक से रिपोर्टिंग न करने के आरोप लगाए हैं। तो बीबीसी पर सवाल खड़े हो गए। बीबीसी की पत्रकारिता को लेकर हमेशा से दुनिया भर में चर्चा रही है, ये निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन इस वक्त भारत में मणिपुर हिंसा पर ठीक से कवरेज नहीं कर पाना बीबीसी के लिए इंग्लैंड के ही पार्लियामेंट में विवाद का मुद्दा बन गया है। ब्रिटिश सांसद ने जो आरोप लगाए हैं, आगे जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें कहा गया है कि ब्रूस ने ब्रिटेन के निचले सदन में सवाल किया, मणिपुर में मई से कई 100 चर्च जलाए गए हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। न सिर्फ चर्च बल्कि उनसे जुड़े स्कूलों को भी निशाने पर रखा गया है।
ब्रूस ने कहा कि इससे साफ होता है कि यह सब प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और धर्म इन हमलों में बड़ा फैक्टर है। अब सोचिए कि मणिपुर में जो कुकी समुदाय है और मैतेई समुदाय है, ये आपस में टकरा रहे हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ठोस कोई कदम नहीं उठाए गए, मोदी जी की चुप्पी भी 79 दिनों बाद टूटी। तो क्या इसे ब्रिटिश के सांसद की जो बातें हैं उससे तुलना करके नहीं देखी जा सकती है? उससे कनेक्ट करके आप नहीं सोच सकते हैं कि इतने दिनों तक सरकार की खामोशी कहती क्या है? जबकि मणिपुर में सरकार में ही उथल पुथल की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं, उनके संज्ञान में है कि 100 से अधिक ऐसे केसेज हुए हैं जो महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ, ऐसे वीडियोज, ऐसी घटनाएं 100 से अधिक वहां रिपोर्ट हो चुकी हैं। बावजूद इसके क्या पुलिस कोई कार्रवाई कर रही थी? क्या मुख्यमंत्री इस मामले में कोई सख्त निर्देश दे रहे थे? या वीडियो क्यों छुपाए जा रहे थे? और जब यह लीक हुआ तो इतनी बड़ी कार्रवाई करने में इतने दिन क्यों लगे? तमाम ऐसे सवाल इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं साजिश तो रची जा रही थी। अब देखिए, यहां पर इंग्लैंड की चर्च से मदद भी मांगी जा रही है कि मणिपुर की सुरक्षा कैसे हो। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी कहा है कि अगर मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए, वहां शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका कोई मदद कर सकता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर इस मामले में फियोना ब्रूस ने और क्या कहा है। ब्रूस ने कहा कि मणिपुर में लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि इंग्लैंड का चर्च उन लोगों की ओर गौर करने के लिए क्या कर सकता है। ब्रूस ने यह सब बातें अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी को लेकर बनाई गई एक रिपोर्ट के आधार पर कही हैं, जो बीबीसी में काम कर चुके रिपोर्टर डेविड कैंपनेल ने बनाई है। वहीं ब्रिटेन के दूसरे सांसद ने भी इस मामले को लेकर चर्चा की और जो फियोना ब्रूस ने मुद्दे उठाए मणिपुर हिंसा को लेकर, इसके लिए उन्हें धन्यवाद कहा और तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि बीबीसी वहां पर सही से रिपोर्टिंग करे। बीबीसी पर आरोप लगे ये तो बिल्कुल क्लियर है, और बीबीसी के साथ भारत में जो घटनाएं घटी हैं, दोनों कड़ी को अगर आप जोड़ते हैं तो बीबीसी क्या दबाव में है, इसको लेकर एक बहस छेड़ी जा सकती है। दूसरा मुद्दा यह है कि धर्म के आधार पर यह प्लानिंग की गई है कि मणिपुर में हिंसा जारी रहे, ऐसा आरोप ब्रिटिश पार्लियामेंट में लगा दिया गया है। मामला बेहद गंभीर है। अगर इसमें अब भी भारत की सरकारें, राज्य की सरकारें उचित कार्रवाई नहीं करती हैं और यह हिंसा कंट्रोल में नहीं आती है, शांति बहाल नहीं हो पाती है, तो यह अंतरराष्ट्रीय किरकिरी का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। भारत को जवाब देना पड़ सकता है। क्यों भारत में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है? क्यों माइनॉरिटी पर इतना खतरा मंडरा चुका है कि हर बार वो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं? कभी मुसलमानों को घर छोड़ना पड़ता है तो कभी क्रिश्चियन को हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, कभी उनके चर्च फूंक दिए जा रहे हैं। और मणिपुर में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो माहौल तो बेहद ही खराब हो रखा है मणिपुर में। लेकिन सरकार की नाकाम कोशिश ने मणिपुर में और भी हिंसा को भड़का कर रख दिया है। लिहाजा नतीजा यह हुआ है कि ये सभी हिंसक भीड़ अब नेताओं मंत्रियों को भी निशाना बना रही है। आम लोगों के साथ तो जघन्य कुकृत्य किए ही जा रहे हैं, लेकिन नेताओं मंत्रियों के घर को भी टारगेट किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। ऐसे में अब यह तय करना पड़ेगा कि मणिपुर में हिंसा खत्म करने के लिए, दोनों समुदाय में शांति बहाल करने के लिए सरकारें क्या कोशिश कर सकती हैं। नहीं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज मुद्दा उठा है, अमेरिका से मदद की बात कही जा रही है। ना जाने दुनिया के कितने देशों में मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा छिड़ जाएगी, क्योंकि भारत में क्रिश्चियन भले ही माइनॉरिटी में हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आबादी सबसे अधिक है, यह मानना पड़ेगा। तो ऐसे में भारत सरकार को जवाब देना पड़ सकता है। ये ग्लोबल वर्ल्ड है मोदी जी, और इसमें अगर कोई साजिश हो रही है, कोई खेल चल रहा है, तो उसका भी खुलासा हो जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।